जब हम इग्नोर होते हैं, जब हम इग्नोरेंस में जाते हैं, जब हम समझते हैं सब चीजें बढ़िया चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइबल बताती है कि जब आप सोते हैं उसी समय कौन आता है? शैतान आता है और वो कड़वे दाने डालता है। बाइबल में पौलुस ने बोला है खुदावंद ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, इंसान जो बोता है वही वो काटेगा। हालेलुया। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील और उसका 13वां बाब 24 आयत से 30 आयत तक। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 ऑनवर्ड। और उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। किसकी बात हो रही है? किंगडम ऑफ गॉड, आसमान की बादशाही की बात हो रही है, ज़हन में रखिएगा। आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। नेक्स्ट। मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। नेक्स्ट। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ए खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। नेक्स्ट। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए इनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग इस तमसील से वाकिफ हैं? जानते हैं इस तमसील में किन किन चीज़ों के बारे में बातचीत की जा रही है? खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील को एक्सप्लेन किया। 37 में अगर जाएं, सेम चैप्टर 37, शागिर्द अकेले में आए और उन्होंने पूछा कि वो जो तमसील तूने बोली थी वो बता, वो क्या है? तो उसने जवाब में कहा, अच्छा बीज का बोने वाला इब्ने आदम है। नेक्स्ट। और खेत दुनिया है। अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं, कड़वे दाने शरीर के फर्जंद हैं। नेक्स्ट। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी तमसील को एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीज़ के बारे में खुदा बात कर रहा था उस टाइम पे। प्रेज द लॉर्ड। आपने इस तमसील में एक चीज़ नोट की होगी, आप सब मेरी तरफ मुतवज्जह हो प्लीज़। इस तमसील में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो काम करने वाले थे, जब उन्होंने गेहूं के बीज डाले, वो लोग पूरी तरह से हाजिर थे, हाजिर दिमाग थे, पूरी तरह से अटेंटिव थे। और जब उन्होंने खेत में या जो भी उनकी फील्ड थी जिसमें बीज डाल रहे थे, उन्होंने पूरे ध्यान से गेहूं के बीज डाले। और उसके बाद बाइबल बताती है कि जब वो सो गए तो दुश्मन ने आकर उस जगह पे कड़वे दाने भी डाले। हालेलुया। आज खुदा आप सबसे एक बात बड़ी खास बोलना चाहता है, वो ये है कि कोई सा भी मसीह है, चाहे बिलीवर है चाहे नॉन बिलीवर है, कोई सा भी पास्टर है, कितना भी स्ट्रांग, कितना भी खुदावंद में मजबूत, कोई सा भी चर्च है, एक लेवल आता है कि जब कहीं ना कहीं पे हम लोग सो जाते हैं। सोने का मतलब ये नहीं है कि आप तकिए पे सर रख के सो गए। एक सोना ये भी है, एक सोना ये है कि आप इग्नोरेंस में हैं, आप के सामने चीजें हो रही हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। एक सोना ये है कि आपके रूहानी तौर पे आपके सेंसेस बंद हो गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कुछ देख रहा हूं ये सही है, चलेगा नहीं चलेगा। ये रूहानी एक तरह का सोना है, एक रूहानी तौर पे मैं इसे कहता हूं कोमा। कोमा पता है कोमा क्या होता है? कोमे में
ये होता है कि आपका हार्ट बीट चल रही होती है, हार्ट बीट चल रही होती है लेकिन दिमाग डेड होता है। तो रूहानी कोमा भी ऐसे ही होता है कि आपकी हार्ट बीट चल रही होती है, लोग आपको जिंदों की तरह चलते हुए फिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये सोचने समझने की सलाहियत जो है ना, ये डेड हो जाती है। और किस तरह से डेड हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम जिनके दरमियान बैठे हुए हैं उनमें कोई अगर मजबूर है या कोई किसी मुश्किल में फंसा हुआ है और उसने मुश्किल का इजहार भी कर दिया है, उसके बावजूद हमारे सेंसेस डिस्टर्ब नहीं होते, उसके बावजूद हम पे कोई जू नहीं रेंगती है कि हमें कुछ करना चाहिए। मेरी माँ बोलती थी किसी की खुशी में शरीक ना हो लेकिन दुख में जरूर शरीक हो। बहुत सारे मसीह बाज दफा बड़े अपने आप को स्पिरिचुअल और रूहानी बताते हैं। मैं पास्टरों की भी बात कर रहा हूँ, चर्चेस की भी बात कर रहा हूँ। हम सबकी जिंदगी में एक टाइम आता है कि हम एक्चुअली थोड़े से ढीले हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम थोड़े से जो है इग्नोरेंस में चले जाते हैं। और जब हम इग्नोर होते हैं, जब हम इग्नोरेंस में जाते हैं, जब हम समझते हैं सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइबल बताती है कि जब आप सोते हैं उसी समय कौन आता है? शैतान आता है और वो कड़वे दाने डालता है। हालेलुया। ये हर एक की जिंदगी में आता है। अभी योना नबी का किसी ने नाम लिया था स्टेज पे, शायद सिस्टर ओलिविया ने लिया या उधर स्टेज पे से सिस्टर अमरता ने लिया। योना नबी 3 दिन मछली के पेट में रहे। 3 दिन मछली के पेट में जब आप देखेंगे ना, प्लीज मेरी तरफ मुतवज्जो हो, 3 दिन मछली के पेट में जब आप उसे देखेंगे ना, तो तीनों दिन मछली के पेट में वो दुआ करता हुआ नजर आ रहा है। जब वो मुश्किल में आया है वो दुआ करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब वो जहाज के ऊपर था और किसी किस्म का कोई तूफान नहीं था, उस टाइम पे योना नबी सोता हुआ नजर आ रहा है। जब वो सो रहा था उस टाइम पे खुदा ने वहां पे तूफान भेजा। जो गैर कौम के लोग थे वो अपने माबूदों को पुकार रहे थे और ये खुदा का नबी बेटा सो रहा था। तो खुदा बाज दफा आपके ऊपर कॉलिंग भले कितनी बड़ी हो, आपके ऊपर बुलाहट बड़ी हो, आपके लिए खुदा ने बड़े बड़े प्लान रखे हो, सब कुछ रखा हो, उसके बावजूद एक टाइम हमारी जिंदगी में आता है हम लेजी हो जाते हैं, हम सो जाते हैं, हम ढीले हो जाते हैं, हम कहते हैं बस अब सही बढ़िया चल रहा है, अब कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे शैतान आता है और आपकी जिंदगी में कड़वे दाने डालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह बागे गत्समनी में थे और बड़ा क्रिटिकल टाइम था। सब लोगों को, अपने शागिर्दों को बोल रहे हैं जागो मेरे साथ, जागो मेरे साथ, जागो मेरे साथ, लेकिन कोई जाग नहीं रहा था, सब सो रहे थे। जो टाइम जागने का था उस टाइम पे कोई जागा नहीं है। और जब आप सो रहे होते हैं तो आप मसीह को अपनी जिंदगी में लूज कर देते हैं। जब आप सो जाते हैं रूहानी तौर पे, आप सो जाते हैं गफलत में, आप किसी भी तौर पे ढीले हो जाते हैं, तो वो मसीह आपसे दूर ले लिया जाता है, आपसे दूर चला जाता है। हालेलुया। एक दफा मैंने बहुत पहले एक एग्जाम्पल दी थी, बताया था क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, पता है कैसे मरते हैं? सारे एक जैसे नहीं मरते हैं, लेकिन कुछ 20-30% जो हैं वो किस तरह मरते हैं कि जब वो सोते हैं मगरमच्छ तो उनके मुंह खुले हुए होते हैं। तो जब मुंह खुले हुए होते हैं तो बड़े बड़े चूहे जो है ना वो उसके मुंह से पेट में चले जाते हैं, और जब पेट में चले जाते हैं तो फिर वो अंदर की चीज़ों को जब खाने लगते हैं, मगरमच्छ उसका कुछ नहीं कर सकता। बाहर हो तो मगरमच्छ कर दे, उनको चीर पाड़ करे, लेकिन अंदर है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब गफलत में हम लोग सो रहे होते हैं, जब हम ठंडे पड़ जाते हैं, जब हम किसी तौर पे भी चार्ज नहीं रहते, हम समझते हैं अब सब सही हो गया है, हम ठंडे हो जाते हैं, और उस टाइम पे शैतान क्या करता है? शैतान अपने बीज बोने लगता है। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अपने किसी जिंदगी के फेज में किसी जरूरत में थे, किसी मुश्किल में थे, और खुदा को दुआएं कर करके आपने तंग कर दिया था। आप हर एक चीज अपनी जिंदगी में जो खुदा को पसंद थी वो करना चाह रहे थे, कर रहे थे, हर एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, हर एक जगह पे आप जाने की कोशिश कर रहे थे, और जब सारी चीजें ठीक हो गई। इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वीज़ों का। जैसे ही वीज़े लग गए, जैसे ही एमिरेट्स आईडी आ गया,
क्या अब वो चीज दोबारा आपको नजर आती है? हम क्या होते हैं, हम इजी हो जाते हैं, अब सब चिल हो गया है, अब सब बढ़िया चल रहा है, अब आराम से बैठ जाओ। नहीं, जब हम आराम से बैठते हैं उस टाइम पे शैतान आता है और कड़वे दाने उसमें बोता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बता रही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील बोली है, और तमसील में खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही की बात कर रहे हैं, किंगडम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। किंगडम के क्या प्रिंसिपल हैं, खुदावंद यीशु मसीह उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं या समझा रहे हैं। किंगडम प्रिंसिपल क्या है? कितने लोग बादशाही के फर्जंद यहाँ पे बैठे हैं? कितने लोग समझते हैं कि आप आसमान की बादशाही में जाएंगे? कुछ शक है आप लोगों को? कितने लोग हैं? कुछ लोगों को शक है कि नहीं जाएंगे। तो ये खुदा आप लोगों से बात कर रहा है। खुदा क्या बात कर रहा है कि किंगडम, देखें, कोई सी भी किंगडम होती है ना, कोई सी भी बादशाहत होती है, उसका एक किंग होता है, और जिसका किंग होता है उसके रूल्स होते हैं, उसकी एक लॉज होते हैं, उसकी किंगडम में उसके रूल चलते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह किंगडम के रूल आपको बता रहे हैं, किंगडम के प्रिंसिपल बता रहे हैं। और किंगडम के प्रिंसिपल खुदावंद यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि एक आदमी जो अपने खेत में काम, एक आदमी का खेत है जो खुदावंद ने बताया कि वो खुदा बाप है, और उसका खेत में बादशाही के फर्जंद हैं, उसके खेत में शरीरों के फर्जंद हैं, और इस तरह कड़वे दाने बोए गए, इस तरह अच्छे दाने बोए गए, और फिर एंड टाइम पे कटाई का टाइम आया। खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली क्या समझाना चाह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह ये समझाना चाह रहे हैं कि जब तक जिंदगी है, जब तक दुनिया है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, अगर कोई लगा दे जेनेसिस 8:22, ये बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तक दुनिया है तब तक ये सीजन है, और जब तक दुनिया है तब तक ये प्रिंसिपल रहेगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, दो सिर्फ चीजों पे खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं सो एंड रीप, मतलब बोना और काटना। जब तक ये दुनिया है तब तक ये सीजन, ये साइकिल रहेंगे कि आपने बोना है और आपने काटना है, आपने बोना है, आपने काटना है। हालेलुया। तो जो हम बोएंगे वो ही हम काटेंगे। कितने लोग ईमान रखते हैं जो आप बोएंगे वही काटेंगे? बाइबल में पौलुस ने बोला है, खुदावंद ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, इंसान जो बोता है वही वो काटेगा। हालेलुया। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। अब आप लोगों ने ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, कुछ विजडम लेके जाएं यहाँ से, कुछ अपनी जिंदगियों में चेंजेस लेके आए। जो मैं बोलने वाला हूँ वो आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर आप नीम के दाने डालेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि उस जगह से आम का दरख्त निकलेगा, उस जगह से नीम का ही दरख्त निकलेगा। जो दाना आप डालेंगे वही दरख्त निकलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई और दाना डालें और फिर बैठे दुआ कर रहे हो कि खुदावंद कुछ और निकल जाए। नहीं, जो आप बोएंगे ये किंगडम का रूल है, किंगडम का प्रिंसिपल है। और खुदा क्या बता रहा है? जब तक दुनिया है तब तक जो कुछ आप बोएंगे वो ही आप काटेंगे। अब आपकी जिंदगी में अगर आपने मोहब्बत बोई है तो मोहब्बत आप काटेंगे। अगर आपकी जिंदगी में आपने किसी के लिए मदद की है तो जब मुश्किल का टाइम आएगा आप वही चीज उसे काटेंगे। जो कुछ आप बोएंगे वही एक दिन आप काटेंगे। समझ आ रही है? बहुत सारे मेरे पास इस तरह के बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझे बोलते हैं। अभी रिसेंटली एक इंडियन सिस्टर हैं, बड़ी मेरी पुरानी जानने वाली हैं, काफ़ी दिनों से मुश्किल में थी, काफ़ी दिनों से उनकी जॉब नहीं थी, मुश्किल में थी। एक दिन मुझे लंबा सा मैसेज किया, पास्टर जी मैंने जो है ना जान लिया है कि ये सब जितनी भी टीचिंग पास्टर लोग करते हैं ना, बस ये टीचिंग ही की हद तक है, बाकी हकीकत में कोई आगे नहीं बढ़ता। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सिस्टर जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह के स्टेटमेंट देना
मुझे बताएं कि जब आपका अच्छा वक्त था, आप किसी के साथ खड़े रहे हो? जब आपका अच्छा वक्त था, आप किसी के साथ खड़े रहे हो? उस टाइम पे आपने क्या बोया है? अगर अच्छे वक्तों में बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं, मेरे खानदान में से गुजरे हैं, हमारे रिश्तेदारों में गुजरे हैं, जब अच्छा वक्त होता है वो सबसे कट ऑफ कर लेते हैं कि कोई पैसे ना मांग ले। तो जब आपका अच्छा वक्त था, मैंने उससे पूछा सिस्टर से, मैंने कहा सिस्टर जी जब आपका अच्छा वक्त था क्या आप किसी के लिए खड़ी रही हैं? कोई जवाब नहीं है। मेरे लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। तो आपके पास किसी के लिए टाइम है क्या? किसी को जब टाइम की आपकी जरूरत है, क्या आप मसरूफ हैं? क्या आपके पास टाइम है किसी को देने के लिए? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बुरे वक्तों में फिर आप इंतजार नहीं करें कि जब आपका बुरा वक्त आएगा 4 लोग आपके साथ खड़े होंगे। नहीं, इंसान जो बोता है वो ही काटेगा। ये किंगडम का प्रिंसिपल है, ये बादशाही का लॉ है कि जो आप बोएंगे वो ही आप काटेंगे। अगर आपको मुश्किल होती है, बहुत सारे यहां पे नौजवान बेटे बेटियां हैं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं उनसे, अगर आपको मुश्किल होती है कि आपको लगता है मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, तो आज मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आप प्लीज थोड़ा सा चीजों को बाहर निकल के देखें। हो सकता है आप खुद अच्छे दोस्त नहीं बन पाए किसी के। ऐसा हो नहीं सकता है, इस दुनिया में कोई भी आपका दोस्त नहीं बन सका। इसका मतलब है प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपको कोई टाइम नहीं देता इसलिए कि आपने कभी किसी को टाइम नहीं दिया। आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि आपने कभी किसी की हेल्प नहीं करी है। इंसान जो बोएगा इंसान वो ही काटेगा। हालेलुया। तो आज सिंपल एक चीज, एक आपको मिसाल देता हूं। एक फैमिली जो है ना वो शिफ्ट हुई एक पहाड़ी इलाके में, और पहाड़ी इलाके में उनको घर मिला। उनका छोटा बेटा, ऐसा जैसे जदाऊन है ऐसा छोटा बेटा, वो खेलने के लिए गया और 3-4 दिन के बाद हर रोज जाता। एक दिन माँ को आके बोल रहा है कि यहाँ पे पहाड़ों में एक लड़का है, वो जो है ना मेरा मजाक उड़ाता है। तो उसकी माँ ने बोला कैसे मजाक उड़ाता है? उसने बोला जो मैं बोलता हूँ वो वैसे ही रिपीट करता है आगे से। तो एक दिन मैंने बोला तू किधर है? तो आगे से वो कह रहा है तू किधर है? मैंने बोला आके मेरे से लड़। उसने बोला आके मेरे से लड़। तो रोज मेरा मजाक उड़ाता है। तो माँ को समझ में आया कि ये कोई लड़का वड़का नहीं है, ये गूंज रही है, इसकी आवाज़ एको हो रही है। तो माँ ने बोला बेटा फिर अब ऐसा करना, कल जब जाओगे ना उसे लड़ाई की ऑफर नहीं करना, उसे बोलना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, देखो क्या जवाब आएगा। तो जाके उसने यही बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आगे से उसको जवाब यही मिला मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उसने माँ को आगे बताया। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, जो आप इस दुनिया में देंगे वही आप काटेंगे। बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप मसीहों में बोल रहे हैं, आप मुसलमानों में बोल रहे हैं, आप हिंदुओं में बोल रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप कुछ किसी की जिंदगी में बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हो नहीं सकता जो आप बोल रहे हैं वो आपके पास पलट के ना आए। मेरे पास एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल्स है। इसलिए खुदा का किंगडम का रूल क्या है? जो पहला रूल प्रिंसिपल है, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तो अब जरा अपनी जिंदगियों की तरफ सब देखें प्लीज। अभी मुश्किल बात करने लगा हूं। आज अपनी जिंदगी के आज के टाइम को देखें। अगर आपकी जिंदगी में इस वक्त कोई बुरा टाइम चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ सालों पहले आपने कुछ महीनों पहले, कुछ अरसा पहले आपने कुछ ऐसा बोया है, वही आपके सामने अब पलट के आ रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? आपने जो बोया है वही फसल आप काट रहे हैं। अगर आपने नफरत बोई है, नफरत ही काटेंगे। आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, आप फिर बोलते रहें कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता। भाई तुमने नहीं करा प्यार, आप किसी के साथ नहीं खड़े हुए, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा।
आज आपकी जिंदगी का जो स्टेट है, आज जिस टाइम पे आप खड़े हैं, आपको पता है इस वक्त मेरी जिंदगी में कौन से हालात चल रहे हैं, कैसी सिचुएशन चल रही है, कितना मैं अकेला हूं। तो आपको खुद पीछे जाके देख लेना चाहिए कि ये जो कुछ मेरे साथ आज हो रहा है, एक्चुअली मैं ये बो चुका हूं। जो मैंने बोया है आज मैं उसको काट रहा हूं। हालेलुया। तो अगर आपको अपना आज चेंज करना है तो फिर क्या करना होगा, अब बताइए। क्योंकि आप नहीं चाहते कि कल वाला दिन मैं देखूं या आने वाले सालों में मैं ये सर्कमटेंसेस को देखूं, तो आप क्या करेंगे फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने पीछे क्या किया है। आपको अगर ये बात, ये इक्वेशन समझ में आ गई, खुदा का लॉ समझ में आ गया, किंगडम का प्रिंसिपल समझ में आ गया कि खुदा क्या बोल रहा है कि अगर जो कुछ तुम आज खड़े हो, जो कुछ देख रहे हो, ये एक्चुअली रिजल्ट है जो कुछ तुमने बोया था। अब वो टाइम आ गया है कि अब वो आप काट रहे हो। आई समझ में? बच्चों की जिंदगी में अगर बच्चों के सामने बैठ के आप दारू पी रहे हो, आप सिगरेटें पी रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, और कल आपका बच्चा आपके सामने बैठ के बोतल खोल के बैठा हुआ है, सिगरेट खोल के बैठा हुआ है, तो क्या हो रहा है? ये जो आपने बोया है अब टाइम आ गया है वो काटने का। हालेलुया। समझ में आ रहा है किसी को? तो अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपना कल ठीक करना चाहते हो तो फिर क्या करना होगा? आपको अपने आज को ठीक करना होगा। अगर आप जो बोते जा रहे हो और आपके सामने वही चीज आते जा रही है, तो फिर आपको क्या करना है? आपने जो बोना है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर नीम बो रहे हो तो नीम के पेड़ निकलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी जुबान को चेंज करना होगा, अपने मुंह को बदलना पड़ेगा, अपनी बातों को बदलना पड़ेगा, अपने हाथ को बदलना, अपने एक्शंस को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक्शंस बदलोगे तो उसका असर आने वाले दिनों में वही फसल आप फिर काटोगे। समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ अरसे पहले की बात है, कुछ सालों की पहले की बात है, हमारी एक बेटी होती थी। वो जब गुस्सा होती थी तो वो काबू में नहीं आती थी, और जब वो काबू में नहीं आती थी तो वो फिर राइट लेफ्ट सेंटर कुछ नहीं देखती है, वो धड़ 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 जो मुंह में आया बोल दिया। उसके बाद चूंकि सब निकल गया ना, तो आप सेटिस्फाई हैं, आप काम कूल, सारी जो अंदर भरा हुआ था वो निकल गया। फिर मुझे फोन, अंकल मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं, मेरा दिल तो साफ है, मैं तो ठंडी हो गई, मैं तो बिल्कुल सही हूं। मैंने कहा बेटा, जो अब अगली जगह पे बो दिया है ना, अभी उनका भी तो रिसीव करना है ना, उन्होंने भी तो पलट के वापसी करना है। तो हमने क्या करना है? अब देखिए विजडम क्या है। आपकी अगर जिंदगी में इसी तरह का रहा है कि आपके शौहर ने आपको कुछ बोल दिया है, आपकी वाइफ ने कुछ बोल दिया है, और वो यहां से जा नहीं सकता जबकि एक के चार ना लेके जाए, और उसका असर क्या हो रहा है? आपकी आज की मैरिड लाइफ खराब हो रही है। तो फिर जो कुछ आप दे रहे थे वो देना बंद कर दें। अगर आप एक की चार दे रहे थे तो फिर आप सुनना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप थोड़ा सा चेंज करेंगे उसका असर आने वाले फ्यूचर में आप अपने आप को अपनी जिंदगी में देखेंगे। समझ आ रही है? अच्छा, आज आपने फैसला किया, अब मैं जो कुछ मैं कर रहा था या जो कुछ मैं कर रही थी, आज से मैं जुबान दराजी नहीं करूंगा, आज से मैं जुबान दराजी नहीं करूंगी, आज से मैं कूल हो जाऊंगी, आज से मैं कूल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा मैं सुन लूंगा। और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कल सब ठीक हो जाए, तो नहीं, एकदम से ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो इससे पहले बो चुके हैं उसकी फसल अभी तक आई नहीं है। इट टेक्स टाइम। जब आप ठीक होंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, ये टाइम लगेगा कि आप उस फसल को जो अब आपने बोना शुरू करी है, वो बीज जो आपने अब डालना शुरू किए हैं, उसका रिटर्न आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में आएगा। कितने लोगों को कुछ विजडम मिली है इन बातों से? जोरदार तालियां खुदा उनके लिए। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि ये एक ऐसी तमसील है जिसमें इस तरह हुआ है,
और जब इस तरह से हुआ है तो खुदा जो लोग हैं वो सरप्राइज हैं, वो सरप्राइज हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हम बड़े केयरफुल थे, हम बड़े ध्यान से थे। तो वो लोग इस बात से शॉक थे कि ऐसा कैसे हो गया, हमने तो बड़े होश हवास से हमने गेहूं के बीज डाले थे, हमने गेहूं के बीज डाले थे, ये कड़वे दाने कहां से आ गए, ये किधर से निकला है, हम क्या करें? क्या हम जाएं जल्दी से कड़वे दानों को खींच के निकालें? क्या हम जाएं कड़वे दाने हमने जो किसी ने डाले हैं वो हम उसे चुने? बाइबल बताती है कि जो बाग का मालिक है ना, वो बड़ा रिलैक्स है, उसको कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है, किसी किस्म की उसको टेंशन नहीं है। वो क्या बोल रहा है? बढ़ने दो दोनों को एक साथ, बढ़ने दो दोनों को एक साथ, जब टाइम आएगा कटाई का, उस टाइम पे हम काट के दोनों को अलग अलग करेंगे। हालेलुया। सुने मेरी बात, वो जो लोग जो आए और जिन्होंने बोला कि हमने तो सही डाला था, फिर ये कहां से आ गए? अब सुने दूसरी बात जो मैं बताना वाला हूं, सारे लोग अच्छे से सुने, ये खास तौर पे माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों की जिंदगी में अच्छे बीज डाल रही हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, आप उन्हें बता रही हैं, आप उनकी तरबियत कर रही हैं, और फिर एक टाइम पे आपको अपना बच्चा सिगरेट पीता हुआ नजर आता है और आप परेशान होते हैं, यार ये तो मैंने कभी बीज डाला ही नहीं था, ये तो शराब पीता हुआ नजर आ रहा है, मुझे कोने पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है, मुझे ड्रग लेता हुआ नजर आ रहा है, ये तो मैंने कभी भी नहीं किया था, ये कहां से हो गया, ये कैसे मेरा बच्चा ऐसा हो गया? हालेलुया। हम फिर ब्लेम क्या करते हैं? हम क्या ब्लेम करते हैं कि इसकी कंपनी खराब थी, इसके दोस्तों ने इसको इस लत में लगाया है, और होता भी ऐसा ही है। तो आप जहन में रखें, मैंने पहले क्या बोला कि आप कौन से बीज डाल रहे हैं उसका असर आप आने वाले दिनों में काटेंगे, उसकी फसल जो कुछ आपने डाला है वो आने वाले दिनों में आप काटेंगे। लेकिन अब यहां पे खुदा का कलाम और गहराई में जाता है, और खुदा का कलाम क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि खाली आपने जो डाला है आप ही काटोगे, दुश्मन ने भी आके बोया है, दुश्मन ने भी आके बोया है। और दुश्मन ने क्यों आके बोया है? क्योंकि दुश्मन जानता था कि खुदा ने अगर इस जगह पे, इस बाग में फॉर एग्जाम्पल एनी को लगाया है, खुदा का पूरा प्लान है, खुदा का पूरा मंसूबा है कि मैंने एनी को किस तरह से तैयार करना है, इसकी जिंदगी में मैंने क्या कॉलिंग रखनी है, इससे मैंने क्या काम लेना है, सारी चीजें। इसके बावजूद अगर शैतान आके एनी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम लेके आता है, बाइबल बता रही है एक ही टाइम पे दोनों बड़े हुए हैं, दोनों यानी जो कड़वे दाने थे वो भी एक ही साथ निकले, ये भी एक साथ निकले। तो ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हम खुशियों को एंजॉय कर रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि हमारी ब्रेक थ्रू आ गया, हमारी डिलीवरेंस आ गई, हमारी बेटी का शादी का टाइम आ गया, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। उसी टाइम पे आपको फील होता है कि कुछ कड़वे दाने भी उगाए साथ साथ, कुछ अपोजिशन भी शुरू हो गई है, सब चीजें बढ़िया नहीं चल रही हैं, बल्कि कहीं से अपोजिशन भी शुरू हो गई है, और ये एक साथ ही होती है, एक साथ होती है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने एनी की एग्जाम्पल दी है कि अगर एनी को खुदा ने पैदा किया है, खुदा ने उसकी जिंदगी के लिए, उसकी नस्लों के लिए खुदा ने एक पर्पस रखा हुआ है, और यहां पे क्या बताया जा रहा है कि खुदा पैनिक नहीं है, खुदा जो बाग का मालिक है वो कोई टेंशन में नहीं है, वो किसी किस्म की कोई हाड़ाहुड़ी में नहीं है, वो बड़ा रिलैक्स है। उसने बोला बढ़ने दो, अगर दुश्मन ने कुछ बो दिया है बढ़ने दो, क्योंकि मैं दुश्मन से ज्यादा पावरफुल हूं, मैं दुश्मन से ज्यादा ताकत रखता हूं, कुदरत रखता हूं, पावर रखता हूं। अगर दुश्मन ने कर भी दिया है तो भी उसका प्रोग्राम पूरा नहीं होगा, बल्कि मेरा प्रोग्राम पूरा होगा। हालेलुया। आज हो सकता है पाकिस्तान, इंडिया में आपके अजीज रिश्तेदार
कोई नशा कर रहे हो, कोई ड्रग्स ले रहे हो, किसी किस्म के गुनाह में कोई मुलविस हो, किसी किस्म की सियासी तंजीमों में कोई लग गए हो और आप परेशान हैं ये कहाँ से हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ खुदा आप सबसे बात कर रहा है। खुदा बोल रहा है कि ये बच्चा मैंने अपनी मर्जी से अपने प्लान के मुताबिक इसको इस फैमिली में मैंने इसे भेजा है। अब इसकी जिंदगी में अगर शैतान कोई काम कर रहा है तो आपका काम क्या है? जैसे अभी उन्होंने सिस्टर सबा ने बोला ना, फियर नॉट आई एम विथ यू, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने अपनी बेटी और दामाद की अंगूठियों के नीचे यही वर्स लगाई है, फियर नॉट आई एम विथ यू। खुदा आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। आज आपकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस है, आपकी जिंदगी में कुछ शॉर्टेज है, आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई कमी है, किसी किस्म की कोई चैलेंज है, किसी किस्म की कोई परेशानियां खड़ी हो गई हैं, कोई हालात आपकी जिंदगी में खड़े हो गए। आज मैं आपको खुदा के पुलपिट पे से बोल रहा हूं, चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं लें। खुदा अगर आप एज लॉन्ग एज खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, देखिए एक तो ये है कि आपने रास्ता ही बदल दिया, आप दूसरे रास्ते पे चले गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हो, खुदा के घर में आ रहे हो, खुदा की बातों को सुन रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं एक सेकंड में खुदा शैतान के मंसूबों को कैंसिल कर देगा। कोई प्लान, बाइबल में लिखा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनेगा, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनेगा कभी कारामद नहीं होगा। Any weapon that has formed against you will never prosper। तो भाई फर्स्ट प्लेस में वो हथियार बनने क्यों दे रहे हो? वो हथियार ना ही बनवाओ ना। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? खुदा रिलैक्स है, खुदा चिल है, खुदा 100% अल्टीमेट कंट्रोल में। खुदा को इससे फर्क नहीं पड़ता बनने दो हथियार कितने बन रहे हैं, कितने लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कितने लोग तुम्हारी अपोजिशन में खड़े हो रहे हैं, खड़े होने दो। अल्टीमेटली मेरा प्लान है जो पूरा होगा। हालेलुया। तो आज अगर आप में से कोई भी शख्स इस वक्त इस जगह पे किसी प्रॉब्लम के साथ आया हुआ है, किसी 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 चैलेंज के साथ आया हुआ है और सोच रहा है कि ये क्या हो गया है, किस तरह से हो गया है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुदा के इस कलाम को लेके जाएं। खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा प्लान रख रहा है, अल्टीमेटली उसका प्लान पूरा होगा। हालेलुया। जब मैं कमजोर होता हूं तो कलाम में लिखा है तभी मैं जोरावर होता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जब कमजोर होता हूं तो उसके बाद मैं जोरावर होता हूं? नहीं, बाइबल में लिखा है जब तू कमजोर है इसी टाइम पे तू जोरावर भी है। क्यों? खुदा आपको टेक ओवर कर लेगा, आपकी कमजोरी को कमजोरी नहीं रहने देगा, बल्कि खुदा अपनी शहजोरी आपकी उस सिचुएशन में दिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ईमान रखते हैं कि आप बादशाही के फर्जंद हैं? हालेलुया। ये बादशाही के फर्जंदों के लिए है। आप फिक्र नहीं करें शरीर ने कौन से बीज कहां पे बोए हैं, एक टाइम आएगा खुदा सबको निकाल के बाहर कर देगा। कुछ नहीं होने का है। ये सारी चीजों में खुदा क्या कर रहा था? दो बंदे मुझे चाहिए, सच और सलमान आ जाओ। मान लें एक फरौन है और एक जो है मूसा है। कोई एक फरौन, कौन बनेगा फरौन? आ जाओ। ठीक है। अब खुदा क्या कर रहा है? खुदा क्या कर रहा है? खुदा पुराने नियम में आप जाएंगे ना, खुदा मूसा को जाके बोल रहा है तू जाके मेरे लोगों को, फरौन को बोल कि मेरे लोगों को छोड़ें। अब ये आप जाएं मूसा के इसके पास जाएं, तो खुदा इनके पहुंचने से पहले जो है ना, ये फरौन के पास खुदा पहुंच गया। खुदा क्या बोल रहा है? इनको जाने नहीं देना। अब आप आएंगे, वो कहेगा नहीं मैं नहीं आने दे रहा। फिर खुदा, ये आपको पुराने ऐदनामे में ये ड्रामा होता हुआ नजर आएगा, लिटरली आएगा कि खुदा इसको बोल रहा है जा तू उसको बोल कि मेरे लोगों को निकालें। अब वो जाके बोलता है, उससे पहले खुदा पहुंचता है नहीं मैं इसका दिल सख्त कर रहा हूं, ये इनको जाने नहीं देगा, ये इनको जाने नहीं देगा, नहीं जाने देना, नहीं जाने देना। अरे खुदावंद क्या ड्रामा चल रहा है। आप एक चीज, थैंक यू सो मच, तालियां बजा दें दोनों के लिए। क्यों खुदा बोल रहा है? सुने, क्यों खुदा बोल रहा है? क्योंकि खुदा जानता है कि वो खुदा है।
खुदा जानता है उसने क्या प्लान करके रखा हुआ है। अगर मूसा को उसने किसी चीज के लिए ऑर्डेन किया हुआ है, मूसा को किसी चीज के लिए मुंतखब किया हुआ है, तो दुश्मन के 1000 हथियार भी हो, दुश्मन कितना बड़ा कितना पावरफुल भी हो, अल्टीमेटली खुदा का प्लान मूसा की जिंदगी में पूरा होता है। हालेलुया। तो आज जब आपकी जिंदगी में सिचुएशन आती है, हम अक्सर बोलते हैं कि यार कोई रीजन होगा ना, कोई प्रॉब्लम होगी। पास्टर तारिक बोलते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, कोई मैंने टाइट वगैरह तो नहीं कम दी है, कोई प्रॉब्लम, क्यों मेरे पैसे निकल गए, क्यों मेरा फाइन आ गया। बंदा रीजन तलाश करता है। हालेलुया। रीजन पे नहीं जाए। एक शख्स को यीशु के पास लेके आया, अंधा था, तो शागिर्द उसके पास लेके आए। शागिर्दों ने बोला, यीशु ये जो अंधा हुआ है, ये इसका गुनाह था या इसके बाप दादा का गुनाह था? उनको रीजन चाहिए था कि रीजन क्या था, क्यों हुआ ऐसा। खुदा ने क्या बोला, ना ये इसका गुनाह है, ना इसके माँ बाप का गुनाह है, ना परदादा का गुनाह है। ये इसलिए अंधा है कि इसके जरिए खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया।